काग वसुंध जी बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, कल कुछ और बन जाएंगे। हाँ, आज मदारी बने तो कोई बात नहीं, कल कुछ और बनेंगे। शंकर जी बोले कल क्या बनोगे? बोले गुरुदेव अब समय आने तो सवेरे सोचेंगे क्या बनना है। हाँ? सवेरा हुआ, सवेरा जैसे ही हुआ की हमारे भैया तिवारी जी, इनके यहाँ भी कर्म लिया में दिसंबर में बड़ी सुंदर भव्य भागवत की कथा हुई थी। तो आज सपरिकर रिश्तेदारों के सहित, गांव वालों के सहित, सबके सहित आज पधारे हैं। इनके ऊपर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। बड़े ही भावुक हैं और बड़े ही दयालु हैं, इनका बड़ा ही सुंदर स्वभाव है। तो खूब दिव्य भागवत कथा आपके यहाँ हुई थी अभी दिसंबर में, तो सपरिकर पधारे हैं। राजमदारी बनी, युक्ति फैल हो गई, कल क्या बनेंगे? काग वसुंध जी बोले गुरुदेव एक काम करो, कल आपको ज्योतिषी बनाएंगे, ज्योतिषी। हाँ? शंकर जी बोले ज्योतिषी, उससे क्या होगा? देखो गुरुदेव, जहां कोई नहीं पहुंच पाता है ना, वहां तक ज्योतिषी पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? अगर पता पड़ जाए कि महाराज जी कुछ जानते हैं, हाँ, फिर देखो कितनी लंबी लाइन लगेगी। लगती कि नहीं? अब इस बार तो बड़े महाराज जी नहीं आए, उनकी कथा चल रही है। हमेशा आते थे, कई लोग पूछ रहे थे, बोले महाराज बड़े महाराज जी नहीं आए। हमने कहा क्यों? बोले हमें अपनी कुंडली दिखानी थी। हाँ, अगर पता पड़ जाए महाराज जी कुछ जानते हैं, फिर देखो कितनी लंबी लाइन लगेगी। हम लोग यात्रा करते हैं ना ट्रेनों में, तो सब प्रकार के लोग मिलते हैं। एक बार यात्रा कर रहे थे, एक व्यक्ति आए, बोले महाराज कुछ जानते हो? ऐसे ही बोले कुछ जानते हो? हमने कहा जानते हो? बोले हाँ। हमने कहा जानते हैं, वही भगवान की कथा जानते हैं। अरे बोले कथा नहीं तो? बोले इसमें जानते हो कुछ? इसमें ये आता है देखना? हमने कहा नहीं, ये हमें नहीं आता देखना। बोले गुरुदेव ज्योतिषी बन जाओ। शंकर जी बोले उससे क्या होगा? गुरुदेव ज्योतिषी आप बन जाओगे तो कौशल्या मैया, क्योंकि माताओं को हाथ दिखाने का बच्चों का बड़ा शौक होता है कि देखें हाथ में क्या लिखा है, विवाह कब होगा, बहू कैसी आएगी है। एक ही बात पूछेंगी सबसे पहले। हाँ, ये मतलब नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं, पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, विवाह कब होगा और बहू कब आएगी। हाँ, यही बात सबसे पहले पूछती हैं। आज सवेरा हुआ, सरयू मैया में स्नान किया, भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए और काग वसुंध जी ने अयोध्या में प्रचार प्रसार कर दिया। बोले अयोध्या नगर में पहली जाने माने पहचाने महान ज्योतिषाचार पंडित शंकर पधारे हुए हैं। जिन जिनको अपने लालन को हाथ दिखवाने हो तो सरयू मैया पर जल्दी जल्दी आए जाओ। और जैसा प्रचार हुआ, हल्ला हुआ, तो पूरी अयोध्या में महाराज आज सरयू मैया पर भीड़ लग गई। और शंकर जी हाथ देख रहे हैं, सवेरे से हाथ देखते 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 शाम हो गई। शंकर जी बोले चेला ये तो गड़बड़ हो गई, बोले जो काम करना है वो हो नहीं रहा है, फालतू की भीड़ इकट्ठी हो गई। चेला बोले गुरुदेव भीड़ को खुश करो, तभी खबर पहुंचेगी राजभवन में। इतने में भगवान ने देखा, थोड़ा सार एक मैया अपने लाला को लेकर के राजभवन में जा रही है। काग वसुंध जी दौड़े दौड़े गए, अरे मैया सुनती हो? बोले क्या? बोले एक महान ज्योतिषी पधारे हैं, लाला का हाथ दिखवाए लो। मैया जा रही थी राजभवन में, लौट के आ गई सरयू मैया पर। लाइन लगी थी लंबी, तो काग वसुंध जी ने उसको सबसे आगे बैठा दिया। शंकर जी बोले चेला व्यवस्था खराब मत करो, लाइन से आने दो। काग वसुंध जी बोले गुरुदेव लाइन के चक्कर में रहे तो आज का दिन निकल जाएगा, इसका हाथ देख लो, इसी से काम बनेगा। ऐसा भविष्य पड़ा, ऐसा भविष्य पड़ा कि आज सब कुछ बता दिया। और वो मैया दौड़ी दौड़ी गई भवन में और कौशल्या मैया को खबर सुनाई दी, मैया आज एक महान ज्योतिषी पधारे हैं। कैसे हैं? अवधे आज आदमी एक आया, अवध आज आदमी एक आया, अवध आज
गुण बहुत ने परिचय पायो, बहुत परिचय पायो, अवध आज आदमी एक आयो, अवध आदमी एक और मैया कैसा है वो? मैया बोली कैसा है? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो, अवध आज आदमी एक आयो। काम करो, उस ब्राह्मण को राजभवन में बुला करके लेकर के आओ। दासी दौड़ी दौड़ी गई, अरे बाबा, बोले कहा बात है? कि भाग्य खुल गए विप्रवर, और चलो हमारे साथ, राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। जल्दी चलो। शंकर जी बोले चेला उठाओ झोली, अब देर मत करो। हाँ, आगे आगे दासी, पीछे पीछे शंकर जी, और सबसे पीछे चेला कागभूषुंड जी राजभवन में प्रवेश किए। दासी चली गई, शंकर जी चले गए, कागभूषुंड जी जाने लगे। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जाते हो? कागभूषुंड जी बोले गुरुदेव के साथ में जा रहे हैं। गुरुजी अंदर, हम बाहर। सैनिक बोले राजभवन है, तुम्हारा घर नहीं है? गुरुजी तो गए हाथ देखने, तुम किस लिए जा रहे हो? कहा चेला गुरुजी के साथ में जाता है। कहा नहीं, अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी अंदर जाने लगे, कहा अभी पता चल जाए तो गड़बड़ हो जाए। रुक गए। बोले भैया द्वारपालो, बात ये है। बोले क्या? बोले हाथ तो चेला ही देखता है। द्वारपाल बोले अच्छा। बोले हाँ। तो द्वारपाल ने शंकर जी को किया बाहर और कागभूषुंड जी को अंदर। फिर तुम क्यों जा रहे हो? कागभूषुंड जी अंदर हो गए, शंकर जी बाहर। कागभूषुंड जी जाने लगे। शंकर जी बोले चेला ये तो गड़बड़ हो गई, तुम भीतर हम बाहर। कागभूषुंड जी बोले गुरुदेव ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, अभी तुम्हारा भाग्य प्रबल था, हमारा भाग्य प्रबल हो गया। हाँ? शंकर जी बोले चेला ज्यादा भाग्य की बातें नहीं करो, अभी पुल पट्टी खोल दी जाएगी, रुको थोड़ा सा। कागभूषुंड जी रुक गए। शंकर जी बोले भैया द्वार जो बने नहीं जुगल बने, और करो नया पैरोस, रेखा देखत शिष्य है मैं बरनत गुण दोष। बोले चेला केवल हाथ देखना जानता है, भविष्य बताना नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें काम नहीं करती हैं, थोड़ी कमजोर हो गई हैं। चेला रेखा बताता है, ये रेखा दाएं से बाएं, ये बाएं से दाएं, और भविष्य मैं पढ़ता हूँ। द्वारपाल बोले कोई बात नहीं, गुरु भी जाओ और चेला भी जाओ, दोनों को प्रवेश दिया। इस प्रकार से भगवान शंकर को राम जी महाराज का दर्शन हुआ। ध्यान देना, बेस कर देना। जब अयोध्या में आए तब रूप को बदलना पड़ा, और जब गोकुल में आए तब कितने दिन इंतजार करना पड़ा? 11 दिनों तक। तो 11 दिन के बाद में भगवान का दर्शन हुआ कि दरवाजे पर दी सदा चिरजीवे ब्रजराज, बाबा जी के वास्ते कुछ भिक्षा मिल जाए। और आवाज लगा दी, हो यशोदा मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ा हो बड़ी देर से। हो यशोदा मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ा हो बड़ी देर से। यशोदा मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो,
बात सुनी, दासी को भेजा कि दासी भेजी द्वार पर, यशोदा ने तत्काल, अभी तलक रह गया क्या कोई कंगाल। दासी जा देख करके आ द्वार पर कौन है जो मांगे, अंबल कंबल पाट पटंबर लोटा लंगोटा सोटा दे करके आ जा। दासी गई, बताओ बाबा कहा चाहिए, अंबल कंबल पाट पटंबर लोटा लंगोटा सोटा। ऐसे बाबा को मैंने देखा नहीं है। मैया बोली कैसा है? बोले सिर से गंगा जी बह रही है, माथे पे चंद्रमा है और मैया उसके गले में सांप, उसके हाथों में सांप। मैया समझ गई कि आज मेरे द्वार का भिखारी बनके कोई और नहीं आया। द्वारे को बहमात तू क्या जाने ना समझ, अतिथि धर्म की बात। अरे दासी तू नहीं जानती है अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है? यशोदा मैया आई, बाबा प्रणाम पहुंचे। बाबा बोले मैया तो को भी प्रणाम पहुंचे। पता नहीं काहे की आ रही है। मैया आई वाली, बाबा बताओ कहा चाहिए, अंबल कंबल पाट पटंबर लोटा लंगोटा सोटा। बाबा बोले मैया मैं ये सब लेने के लिए तेरे द्वार पर नहीं आया हूं कि ना चाहिए तेरे पाट पटंबर, ना चाहिए तेरी माया, अपने लाल को दरस कराए दे, मैं काशी से आया। अपने लाल को दरस कराए दे, मैं काशी से आया। भोले बाबा यही कह रहे हैं, कहा भोले ने मुझे दर्श करा दे मैया, 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 अपना चंदा सा मुझे लाल दिखा दे मैया, अपना चंदा सा मुझे लाल दिखा दे। मैया बोली बाबा तूने कहा कहीं फिर से कहिए, मेरा लाला 4 दिना तो भयो ना है, तेरे गले में सांप तेरे हाथन में सांप, मेरा लाला तो सांपन को देख के ऐसे डर जावे वो है? तो बाबा के मुंह से निकल गई, अरे मैया तू कहे कि तेरो लाला सांपन को देख के डर जावे, अरे मैया तेरे लाला तो सांपन पे सोवे वालो है। अब बेचारी मैया को कहा पता कि लाला को कौन सा उतार। मैया और गुस्सा हो गई, बाबा तू सोवे तेरो सब घर सोवे, पता मेरा लाला सांपन पे सोवे है? हाँ कैसे देखा दूं अपनो लाल, हो नन्ना मुन्ना ये चंदा सा गोपाल, हो ना बाबा डर जाए मेरा मोटा, ना बाबा डर जाए मेरा मोटा, ना बाबा डर जाए मेरा मोटा, ना बाबा डर जाए मेरा मोटा। आज मैया ने दर्शन नहीं कराया, लौट करके नंद भवन में आई और 1 दिन 2 दिन 3 दिन कौन कहे 11 दिन तक भोले बाबा यशोदा मैया के द्वार पर बैठे रहे। कितने दिन? 11 दिन है? और हम लोग 11 मिनट इंतजार नहीं कर पाते हैं।
अगर लाइन लगी हो उस लाइन को तोड़ करके आगे जाने का प्रयास करते हैं। हाँ? भोले बाबा 11 दिनों तक इंतजार करते रहे और 11 दिन तक दर्शन नहीं हुए। भोले बाबा बोले मैया आज तू अपनी जिद नहीं छोड़ रही है तो आज मैं ही अपनी जिद छोड़ देता हूं। चल हट कह करके चले। आज भोले बाबा कह रहे हैं भैया आज मैं अपनी जिद छोड़ दे रहा हूं। चल हट द्वार तेरे से मैया और धूनी उठी हमारी। ले गो खबर श्याम छलिया वो भक्त बचल गिरधारी। अगर उसको दर्शन देना होंगे तो वो अपने आप बुला लेगा। तो मैं तो जा रहा हूं अब उसके ही ऊपर छोड़ रहा हूं। ये बात सच है, आप कभी अनुभव करना। हाँ? जिनको बिहारी जी बुलाते हैं वही वृंदावन जाते हैं, हर कोई नहीं जा पाता है। हाँ? जिसको काशी विश्वनाथ बाबा शंकर बुलाते हैं वही काशी जा पाता है। हाँ? बात सच है कि नहीं? सच बताना है? काम से हम लोग बनारस जाते हैं। क्यों धर्मेंद्र जी तुम तो बनारस में ही रहते हो, सच बताना कितने दिन दर्शन करते हो? नहीं करते? क्यों नहीं करते? इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। जब भगवान बुलाएंगे तो अपने आप पहुंच जाओगे। हाँ बिहारी जी बुलाते हैं तो पहुंच जाओगे। मैं नाम नहीं लूंगा आपके ही क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से। एक बार वृंदावन गए, एक मंत्री जी थे, एक नहीं दो थे साथ में। बिहारी जी की दिल्ली तक पहुंच गए, मैं भी साथ में था उनके। आपकी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। और घबराने लगे, बोले बहुत भीड़ है मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो लौट रहा हूं। बिल्कुल दिल्ली पे पहुंच गए और लौट करके चले गए। गार्ड थे, सब कुछ थे साथ में। दोष उनका नहीं था, बिहारी जी को अंदर नहीं बुलाना था। और एक चले गए, मैं भी गया अंदर। अंदर गया सो भीड़ नहीं, और बाहर गेट पर इतनी भीड़ कि उनको घबराहट हो गई। इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। आज भगवान शंकर 11 दिन तक इंतजार किया। कहने लगे मैया चल हट द्वार तेरे से मैया और धूनी उठी हमारी। ले गो खबर श्याम छलिया वो भक्त बचल गिरधारी। अगर उसको बुलाना होगा तो अपने आप बुला लेगा। भगवान शंकर गए उधर और इधर ठाकुर जी ने लीला शुरू कर दी। श्रीमान जी अभी तो शांत लेटे हुए थे और अब रोना शुरू किया। सो ऐसे रोए कि रोना बंद ना करें। यशोदा मैया घबराने लगी, बोले लाला को काय है गयो? अरे रोहिणी का भयो बताओ तो। रोहिणी बोली ऐसा लग रहा है लाला को काहू की नजर लग गई। काऊ जी ने मार दियो री टोना, मेरा मचला श्याम सलोना। काऊ जी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध ना पीवे लाला, दही ना खावे, खाए न माखन लोना। दूध न पीवे दही न खावे, खावे न माखन लोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। फोर दिए खिलौना खिलौना काऊ जी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम। लाला इतने रोए। रोहिणी बोली लाला को नजर लग गई है। बोले गोकुल में झाड़ने फूकने वाले बहुत रहते हैं, बुलाओ तो। सो महाराज नीम के झोंका ले लेके झाड़ने वाले आए और जैसे ही लाला की नजर उतारने लगे, लाला बोले अच्छा तुम मेरी नजर उतारोगे? तो ऐसी लीला दिखाई कि झाड़ने फूकने वाले भी भाग गए। हाँ?
बोले मैं सबकी नजर उतारूं तो मेरी नजर उतारोगे? भाग गए। रोहिणी बोली मोको तो ऐसा लग रहे हो जो बाबा जी घर में आए थे 11 दिन तक रहे, उन्हीं बाबा जी ने कछु टोना चलाए दिया। कहा बाबा जी को पता करो कहाँ है। दासी को भेजा, दासी गई और जैसे ही बाहर पहुंची गोकुल के बाहर धूनी लगा के भोले बाबा बैठे हुए हैं और दासी ने आवाज लगा दी कि चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा मात बुलावे, बाक लाल को नजर लगी तो पे राइनोन करवावे। बाबा जल्दी चल, मैया ने बुलाया है। बाबा बोले अभी तो लाला डर रहा था, अब डरेगा नहीं। दासी बोली ज्यादा बातें मत बना, जल्दी से चल। बाबा उठे, झोली उठाई और जैसे ही नंद भवन में आए सो अभी तो जोर जोर से ठाकुर जी रो रहे थे और जैसे ही बाबा को देखा सो रोना बंद कर दिया। रोहिणी बोली देखो यशोदा कितना करामाती बाबा है, ये आया और लाला ने रोना बंद कर दिया। आयो योगी नंद भवन में, राई नौन कर लीनो। मैया थोड़ी सी राई दो, खड़ा नमक दो, खड़ी मिर्च दो। 7 खड़ी मिर्च ली, नमक लिया, राई ली, लाला के ऊपर ऐसे 7 बार उसारा। कहा एक काम करो चूल्हे में डाल दो। चूल्हे में डाल दी सो बिल्कुल धांस आने लगी। रोहिणी बोली देखो पूरे गांव की लाला को नजर लगी रहती, एक मिर्ची चूल्हे में डाल दो तो घर में रहना मुश्किल हो जाता। कि आयो योगी नंद भवन में, राई नौन कर लीनो, बारो फेर लाला के ऊपर, हाथ पीठ पर दीनो। 7 बार ठाकुर जी की पीठ थपथपा दी। यशोदा मैया बोली बाबा लाला 7 दिना के भयना है, तूने 7 बार पीठ थपथपाए दी है? बाबा बोले भैया मैंने याते 7 बार पीठ थपथपाई कि 7 जन्म तक लाला को नजर न लगे। मैया बोली तो 7 बार और थपथपाए थे सो 14 जन्म तक न लगे। बार फेर लाला के ऊपर, हाथ पीठ पर दीनी। खुशी हुई तब दूर छिनक में, किलक उठे नंद लाला, महर हुई नंदजू की रानी, दही मोतिन की माला। तुरंत बाबा के गले में यशोदा मैया ने मोतियों की माला पहना दी। बाबा ने मोतियों की माला उतारी और आज ठाकुर जी के गले में पहना दिया। आज यशोदा मैया कहने लगी बाबा अब तुम जा रहे हो, कुछ पता ठिकाना दे करके जाओ। हाँ कहाँ रहते हो? बाबा बोले मेरा पता ठिकाना? बोले मेरा पता ठिकाना तो मैया सौराष्ट्रे सोमनाथन चौ, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालो, ओमकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च, दाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबन्धे तु रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं, धुस्मेचम सा शिवालय। मेरे 12 स्थान है। मैया बोली बाबा मेरी बुद्धि चकरा गई। बाबा बोले क्यों? बोले कौन सोमनाथ जाएगा, कौन श्रीशैलम मल्लिकार्जुन जाएगा, कौन उज्जैन जाएगा, कौन ओमकारेश्वर जाएगा, कौन बनारस जाएगा? अरे बाबा तू तो ये बता सबसे पास में कहाँ रहता है? बाबा बोले भैया मोको मथुरा में भूतेश्वर के नाम से जाना, और पास में वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से जाने, और पास में बाबा बोले भैया मैं तो जादिन तेरे गोकुल में लाला को जन्म भयो सो गोकुल में रहूं, और गोकुल में मुझे आशेश्वर के नाम से जाने सो मेरो नाम पड़ गयो आशेश्वर महादेव। बोल आशेश्वर महादेव की जय। और आज भोले बाबा ने ठाकुर जी को गोदी में लिया, प्रणाम किया और भोले बाबा जाने लगे और सब भक्त बस यही कहने लगे बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव
से 2 मिनट के लिए भगवान शंकर से बस यही निवेदन करें। वो सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी, गाइए बड़े भाव से, काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। कौन कौन बुलाना चाहता है भगवान शंकर को? ऐसे नहीं, दोनों पर हाथ उठा के, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया मेरा भोलानाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी
हर हर महादेव। चमकता देखो माँ के चंदा, गौरी मैया का श्रृंगार, गौरी मैया का श्रृंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। सुन के भक्तों की तेरी प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी, शिशु सचार निघ्नन्ति, पुरग्रामं ब्रजादिषु। कंस की बहन है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। पूतना किसे कहते हैं? पूतना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पूतना का सीधा सा अर्थ है पूत ना। किसे कहते हैं? एक जगह हमने पूछा पूतना किसे कहते, तो एक भैया खड़े हो गए, बोली महाराज जिसके पूत ना हो उसे कहते हैं पूतना। बताओ है जिसको दूसरों के पुत्र अच्छे ना लगे क्या कहते हैं उसे? अब कहो जोर से, क्या कहते हैं उसे? पूतना। क्यों? बोले पूतना कंस की बहन है और गोकुल जा रही है और पूतना यही कर रही है। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी, शिशु सचार निघ्नन्ति, पुरग्रामं ब्रजादिषु। आज पूतना जा रही है गोकुल। जो भी 6 महीने का बालक दिखता है उसको उठाती है और खा लेती है। उनकी माताएं रोती हैं, पूतना इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा, क्यों मारती है? ये नहीं सुनती है, राक्षसी है। रोते हुए जा रही है, माताएं रो रही है, पूतना नहीं सुन रही है। और आज महाराज क्या हुआ? पूतना पहुंच गई गोकुल में। गोकुल में बड़ा पहरा लगा हुआ है। पहरेदारों ने देखा ये पूतना आ रही है, पहरेदार मारने के लिए दौड़ पड़े। पूतना ने अपना रूप छिपा लिया।
पूतना सोचने लगी अब नंद भवन में कैसे प्रवेश करें, क्योंकि नंद भवन में हर किसी का प्रवेश नहीं है। इसने देखा गोकुल की गोपियां नंद भवन में जा रही हैं और आज पूतना क्या करने लगी, गोकुल की गोपी बनने लगी। ध्यान देना, क्या हो गया, क्या देख रहे हो? कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कथा सुनो भी, है बैठ जाओ। आज पूतना गोकुल में आई, गोकुल में आकर के आज नंद भवन में जाने के लिए पूतना ने देखा कि नंद भवन में केवल गोकुल की गोपियों का प्रवेश है। और आज पूतना गोकुल की गोपी बन रही है। ध्यान देना, पूतना है राक्षसी, राक्षसियों का पहनावा अलग होता है और गोकुल की गोपियों का पहनावा अलग है। होता है कि नहीं? पूरा पूरा बदला हुआ रहता है। पूतना का पहनावा अलग है और गोकुल की गोपियों का अलग है। भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे हैं आज पूतना क्या कर रही है, गोकुल की गोपी बन रही है, पहनावा बदल रही है। और सबसे पहले क्या किया, कंसे प्रयता घोरा पूतना बाल घातनी। आज वह पूतना क्या कर रही है, बोले भगवान के पास जाने के लिए अपना पहनावा बदल रही है। इस कथा से क्या सीखना है, ध्यान देना। इन बच्चों को शांत करवा दो। आज पूतना जब भगवान के पास जा रही है तो अपना पहनावा बदल रही है। ध्यान दीजिए हमारी तरफ। हम लोग कहते हैं बताओ महाराज क्या जीन्स पहन करके पूजा नहीं हो सकती है? क्यों नहीं बैठ सकते जीन्स पहन के? क्या बुराई है? तो देखो बुराई तो कुछ नहीं है, कपड़े माने कपड़े, वस्त्र माने वस्त्र। लेकिन ये जीन्स क्या है, ये बनावटी पहनावा है। हाँ बताओ, हमारे देश का पहनावा क्या जीन्स था क्या? नहीं था। ये जीन्स कहां का पहनावा है? सऊदी अरब का। क्यों? वहां के लोग जीन्स पहनते थे। क्यों पहनते थे? वहां पानी की किल्लत थी, पानी कम मिलता था। वहां पानी मिलता था बहुत महंगा। वहां के लोग बोले ये बताओ इतना महंगा पानी रोज कौन सफेद धोती कुर्ता धोएगा? बोले जीन्स लेके आओ, 6 महीने धोना ही नहीं है, जीन्स पहनो 6 महीने के बाद फेंक दो, हो गया। क्योंकि जितने का जीन्स आएगा उतना पानी लग जाएगा। हाँ? वहां पानी नहीं है, वहां पानी की किल्लत है। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, वस्त्र हम लोग भगवान की पूजा में क्यों धोती कुर्ता पहनते हैं? बोले धोती कुर्ता जो है वो क्या है? सहजता है। जीन्स क्या है? बनावटीपन है। हाँ? भगवान को क्या प्रिय है? सहजता प्रिय है, बनावटीपन प्रिय नहीं है। बनावटी बनकर के कौन आई थी? पंचवटी पर कौन आई थी? सूर्पणखा आई थी। सच बताना, सूर्पणखा जैसी ऊपर से थी क्या वैसे भीतर से भी थी? नहीं थी। क्या? नहीं थी। लेकिन कैसा रूप बना के आई? रुचिर रूप धर। कैसा रूप? रुचिर। रुचिर माने बनावटी रूप। तो भगवान को बताओ पहचानने में देर लगी क्या? नहीं लगी, तुरंत पहचान गए। कहने का अभिप्राय भगवान, जीन्स क्या है? बनावटीपन। धोती कुर्ता क्या है? सहजता। एक जगह नाटक हो रहा था, नरसी का नाटक पहले चलते थे ना, हरिश्चंद्र का, नरसी का, है ना? पहने हुए था तो लेने के लिए हूँ, पर तूने जो सिद्ध संत की पोशाक पहन रखी, जो पीले धोती कुर्ता पहन रखे हैं, इसलिए तुझे ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं आया तो लेने था, पर तेरे वस्त्रों को देख करके मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ। इसे कहते हैं सहजता।
पूतना भी भगवान के दर्शनों के लिए जा रही है। आज इसने क्या किया, सुखदेव जी भागवत में लिख रहे हैं, तामो केस बंधि व्यतिसा है 3। और उसी लंका में कौन है, हमारे भारत की किशोरी जानकी जी। जानकी जी के लिए देखिए बाबा ने लिख दिया, कृष्ण तन शीस जटा एक वेणी, 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 जगत है रघुपति गुण से, जगत है रघुपति। जानकी जी के क्या है, बोले एक बैंडी। माताएं बहनों की चोटी को बैंडी क्यों कहते हैं, ध्यान देना। एक बैंडी माताएं बहनों की चोटी को कहते हैं, और दूसरा बैंडी किसे कहते हैं, जो प्रयागराज में बहती है। क्या कहते हैं उनको, त्रिवेणी। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन है, इसलिए उनको कहते हैं त्रिवेणी। एक माताएं बहनों की चोटी को बेड़ी कहते हैं, दूसरा जो प्रयागराज में बहते हैं गंगा यमुना सरस्वती, उनको त्रिवेणी कहते हैं। ध्यान देना माताएं बहनों, आपकी बेड़ी और प्रयागराज में बहने वाली त्रिवेणी दोनों ही बराबर महत्व है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ। प्रयागराज में जो बहती हैं गंगा यमुना सरस्वती, उनको त्रिवेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि तीनों का मिलन है। आपने देखा हो प्रयागराज में गंगा जी सफेद सफेद दिखती हैं, यमुना जी सांवरी सांवरी दिखती हैं, लेकिन सरस्वती जी बीच में छुपी रहती हैं, लिप्त रहती हैं, किसी को दिखती नहीं। दिखती हैं क्या, नहीं दिखती। इसी प्रकार जब माताएं बहनें चोटी बनाती हैं, बेड़ी बनाती हैं, कितने हिस्से रहते हैं, 3 रहते हैं। और जब बन जाती है, गुथ जाती है, कितने दिखते हैं, एक तो चोटी रहती है, ऐसे कितने दिखते हैं, 2 दिखते हैं। क्यों, थे तो 3 पर दिखते 2 क्यों हैं? बोले जैसे गंगा जी सफेद सफेद दिखती हैं, यमुना जी सांवरी सांवरी दिखती हैं, सरस्वती जी बीच में लिप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार माताएं बहनों की बेड़ी में गंगा और यमुना का दर्शन होता है और सरस्वती बीच में लिप्त हो जाती हैं, इसलिए माताएं बहनों की चोटी को बेड़ी कहा गया है। कृष्ण तन शीस जटा एक वेणी, सरकार गोपाल जी और साथ में गोपाल जी के भक्त आपके क्षेत्र के बड़े परम प्रिय लाडले श्री रुद्र जी महाराज आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आसन को आकर के ग्रहण करेंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है। कल बैठे हुए थे, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। ठाकुर जी के भक्त, माई के भक्त और आपके क्षेत्र के बड़े लाडले और एक जय जय श्री राम, जय जय। मैं निवेदन ये कर रहा था, भगवान के लिए वेशभूषा, वस्त्र, जीन्स पहन के पूजा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया भगवान के सामने जाओ तो क्या बन करके जाओ, क्या बन करके जाओ, सहज बन करके जाओ। भगवान को क्या प्रिय है, सहजता प्रिय है। शूर्पणखा कैसी बन के आई थी,
बनावटी रुचिर रूप धर प्रभु पहे जाई। कैसा रूप लेके? रुचिर यानी बनावटी, भगवान समझ गए। लेकिन जब अयोध्या में रामलला का अवतार हुआ तो अयोध्या की माताएं कैसे आई? कैसा रूप बना करके आई? वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। आज पूतना ने भी क्या किया? अपने रूप को बदला और क्या बन रही है? गोकुल की गोपी बन रही है। ताम कैसे बंदिवति साक्य मल्लिका, ब्रह्मण्यतम बस्तन कृच्छ मध्यमान। आज इसने सबसे पहले अपने केस बनाए, चोटी बनाई, एक चोटी बनाई, लहंगा पहना, फरिया उड़ी और आधे मस्तिष्क पर घूंघट डाल दिया, हाथ में लाठी ले ली और गोकुल की गोपी बन गई। लेकिन भैया एक बात आपको बताऊं, हाँ, सब कुछ बदल जाएगा लेकिन दो चीजें नहीं बदलती हैं आदमी की। पता है क्या नहीं बदलता? एक नेचर और एक सिग्नेचर। हाँ, सब बदल जाएगा। हाँ, नेचर माने स्वभाव। बताओ, स्वभाव बदल सकता है? इसने रूप तो बदल लिया, राक्षसी थी सो गोकुल की गोपी बन गई, लेकिन स्वभाव को नहीं बदला। और जैसे गोकुल की गोपियों के झुंड में सम्मिलित हुई, नंद भवन में जा रही थी, सो एक दूसरी गोपी के पैर को चल रही है। अब भैया स्वभाव राक्षसी का क्या स्वभाव बदल सकता है? जाको जौन स्वभाव जाए गो जी से, नीम न मीठे होए सींच गुड़ घी से। यानी नीम में कितनी कड़वाहट होती है, चाय जितना गुड़ डाल देना, चाय घी डाल देना, बताओ कड़वाहट खत्म होगी क्या? कभी नहीं हो सकती। क्यों? बोले नीम का स्वभाव ऐसा है। पूतना का स्वभाव था राक्षसी, ये जा तो रही थी भेष बदल करके, लेकिन स्वभाव बदलने वाला नहीं था। नंद भवन आया, नंद भवन में पहुंचे, गोकुल की गोपियां अंदर गई, पूतना रुक गई बाहर। गोकुल की गोपियां दर्शन करके वापस आई, पूतना पहुंची, ठाकुर जी ने देखा, मौसी जी को देख करके नेत्र बंद कर लिए। कहा नेत्र बंद क्यों किए? ध्यान देना, आपने बिहारी जी के नेत्र देखे होंगे। किस किस ने देखे हैं बिहारी जी के दर्शन? किस किस ने किए? इतने ही लोग वृंदावन गए बस, और लोग नहीं गए क्या? कितने बड़े बड़े नेत्र है कि नहीं है? में अपने आप प्रकट हुए हैं श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमण, गोविंद जी और श्रीनाथ जी। 5 में से 3 वृंदावन छोड़ के चले गए। जयपुर की महारानी आई, गोविंद जी को जयपुर ले गए। हाँ, जो जयपुर में गोविंद जी का मंदिर है ना, ये वृंदावन में प्रकट हुए थे। आज भी वृंदावन में मंदिर खाली पड़ा हुआ है। जो सोने का खंभा वाला मंदिर है, उसके ठीक सामने गोविंद जी का मंदिर आज भी खाली है। मीराबाई आई, श्रीनाथ जी को लेकर के नाथन द्वारा चली गई। केवल 3 देव आज भी वृंदावन में है, बांके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमण। आज गोसाई जी ने सोचा बिहारी जी वृंदावन से चले गए तो वृंदावन में बचेगा क्या? प्रार्थना करने लगे, बिहारी जी आप वृंदावन छोड़ करके मत जाओ। अब इधर गोसाई जी की भी बात मानना है, इधर भक्त भी सामने खड़ा है। बिहारी जी तो रुक गए, पर उस कन्या के प्राण बिहारी जी के सामने निकल गए। नेत्रों से ज्योति निकली और बिहारी जी के चरणों में समाहित हो गई। कल मैंने बताया था कितने टेढ़े हैं ठाकुर जी, बताया
सी भूमि है ब्रज की, चाह टेढ़ विराजत नंद को लाला, टेढ़ विराजत नंद को लाला, टेढ़ विराजत नंद को लाला, टेढ़ विराजत नंद को लाला। नजरों में कुछ जादू, नजरों में कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू। बिहारी जी की, बिहारी जी की। बिहारी जी से क्या कहना, एक बार दोनों ऊपर हाथ उठा करके बस यही कह देना, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो वृंदावन में बिहारी। सामने मेरी दीदी उमरिया सारी, कन्हैया मेरी दीदी उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो। और कौन चाहता है ऐसे नहीं, दोनों पर हाथ उठा करके बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो। सामने मेरी दीदी उमरिया सारी, कन्हैया मेरी दीदी उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो वृंदावन में बिहारी। ये दुनिया एक पागल खाना है, ये दुनिया एक पागल खाना है, यह पागल आते जाते हैं। दुनिया क्या है पता है, पागलों का खाना है साहब। हाँ, हर कोई पागल है इस दुनिया में। ये दुनिया एक पागल खाना है, यह पागल आते जाते हैं, और अपनी अपनी कहने वाले सब पागल बनकर आते हैं, सब पागल बनकर आते हैं, सब पागल बनकर आते हैं। आप लोग कहोगे महाराज आपने सबको पागल बना दिया। बात सच है भैया कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नाती का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल सिवा के बिहारी, जो पागल सिवा के बिहारी। बुला लो बिहारी, बुला लो, बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, आप लोग देख रहे होंगे डिब्बों में क्या आया पर बैठे हुए हैं। आज यशोदा आई, रोहिणी आई। यशोदा रोहिणी ने कहा, अरे रोहिणी, कोई छोटा बालक लाश को देख लेता है तो अब अपशकुन हो जाता है, और मेरा कन्हैया तो लाश के ऊपर बैठा है। भगवान एक हाथ मस्तिष्क पर रखे हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सोच रहे हो। क्या सोच रहे हैं? मानो यह सोच रहा था वह त्रेता का राघव अवतारी, ताड़ का निधन वहां पहले था, पूतना यहाँ पहले मारी। भगवान
भगवान सोच रहे हैं मेरी लीलाओं में साम्यता चल रही है कि नहीं चल रही है। त्रेता में सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया था और द्वापर में सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। आज ब्रजवासी आए, मौसी जी की लाश पड़ी है आंगन में, कहा कैसे बाहर निकाले। ब्रजवासी बोले एक काम करो, मौसी जी को पहले छत पर चढ़ाओ और छत से बाहर फेंक दो। बोले इतनी हल्की फुल्की तो मौसी जी है ना कि छत पे चढ़ाए देंगे। तो कहा करें, तब तो कुछ वृद्ध ग्वाल थे। बोले एक काम करो, कलेवरम परस भिक्षित्वा तते ब्रजौकसः, कुल्हाड़ी मंगाओ। कलेवर माने कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी मंगा करके मौसी जी के टुकड़े करो, हाथ अलग करो, पैर अलग करो। वृद्ध गोपों ने ज्ञान दे दिया। जो वृद्ध होते हैं उनमें क्या होता है? होश। और जवानों में क्या होता है? जोश। भैया काम जोश से नहीं चलता है, होश से ही चलता है, ध्यान देना। काम जोश से नहीं चलता है, होश से चलता है। एक वृद्ध व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, रेलगाड़ी में। कुछ जवान लड़के भी बैठे थे। 5 थे लड़के, 1 थे वृद्ध। एक केबिन में 6 लोग होते हैं। पांचों बोले टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करें? एक बोला ट्रेन की चैन खींच दो। दूसरा बोला ट्रेन की चैन तो खींच देंगे, क्या लिखा है देख रहे हो? 5000 रुपए जुर्माना, पकड़े गए थे। बोले तो क्या हुआ, हम लोग 5 हैं, 1-1 मिल करके दे देंगे। हाँ। चौथा बोला ये बताओ पैसे भी नहीं लगे और काम बन जाए। बोले कैसे? बोले जो दादाजी बैठे इनका नाम लगा देंगे। हाँ। बोले ये बात तो बढ़िया है। बोले लेकिन पैसे इकट्ठे करके रख जरूर लो, कहीं ये चाल नहीं चली तो फिर पैसे कौन देगा? पांचों ने एक के जेब में ऊपर वाली में 5000 रखे, ट्रेन की चैन खींची, ट्रेन रुक गई। पुलिस वाले तुरंत आते हैं दौड़े दौड़े, पता चल जाता है कहाँ खींची, किसने खींची। तो पांचों बोले साहब ये दादाजी ने खींची है जो बैठे हैं ना 80 साल के। पुलिस वाले बोले क्यों ऐसे काम करते हो बच्चों जैसे है? क्या जरूरत पड़ गई ट्रेन की चैन खींच दी? दादाजी बोले साहब चैन नहीं खींचते तो क्या करते? बोले क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? साहब इन पांचों ने मिलकर के मेरे 5000 छुड़ा लिए। मैं था अकेला, ये थे 5। देखो इसके ऊपर वाली जेब में रखे हुए हैं। अच्छा हुआ आप आ गए हो। अब एक काम करो, मेरे पैसे और वापस करवा दो, मेरे वापस और दिलवा दो। हाँ, इसे कहते हैं होश। वृद्ध ग्वाल बोले काम करो, कलेवरम परस भिक्षित्वा तते ब्रजौकसः, कुल्हाड़ी मंगाओ और पूतना मौसी के टुकड़े करो। कुल्हाड़ी मंगा करके टुकड़े किए गए और पूतना मौसी की बहुत बड़ी लाश लगाई गई और आज लाश जलाई गई। पूतना मौसी में से सुगंधी आ रही है। क्यों? बोले भगवान का जिससे स्पर्श होता है उससे दुर्गंध नहीं आती है, उससे फिर सुगंध ही आती है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। बना आज ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए। इसी तरह देते हुए सबको सुखी आनंद 1 वर्ष के हो गए ब्रज वल्लभ ब्रज चंद्र। 1 वर्ष में ठाकुर जी ने कौन सी लीला की? बोले 1 वर्ष में ठाकुर जी ने नामकरण लीला हुई, भगवान की नाम रखा गया। हमने आपको बताया था हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में एक संस्कार नामकरण संस्कार भी होता है। ये नहीं कि बच्चों के नाम जो मन में आया सो रख लिया, ऐसे नहीं रखना चाहिए। पंडित जी को बुलाओ, विधि विधान से पूजन करवाओ और फिर नाम रखवाओ। जो मन में आया सो रख लिया, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। नामकरण संस्कार विधि विधान से होना चाहिए। आज भगवान का नाम रखने के लिए गर्गा प्रोहितो राजन यदु नाम समूहा तपा ब्रजम जगाम नंदस्यो
वसुदेवो प्रचोदिता। यादवों के कुल पुरोहित जिनका नाम है गर्गाचार्य जी। ध्यान से सुन लेना भैया, हमारे इस क्षेत्र में यदुवंशी बहुत रहते हैं यादव। हाँ? यादवों के कुल पुरोहित का नाम क्या था? गर्गाचार्य जी महाराज। आज गर्गाचार्य जी भगवान का नाम रखने के लिए गोकुल में आ रहे हैं। आज गर्गाचार्य जी नाम रखने के लिए गोकुल में आ रहे हैं, और गोकुल में जिस दिन से पूतना आई उस दिन से पहरा बढ़ गया। बरेदियों ने देखा, मारने के लिए दौड़ पड़े। गर्गाचार्य जी बोले भगवान आपका दर्शन नहीं हुआ, पहले ही मरना पड़ेगा। भगवान ने बरेदियों की बुद्धि बदल दी। बोले भैया देख लो, देखने में साधु महात्मा लग रहे हैं, एक काम करते हैं इनसे परिचय पूछ लेते हैं, क्योंकि संतों का जो भेष होता है वो अलग पहचान में आ जाता है। इनसे परिचय पूछ लेते हैं कौन है। गर्गाचार्य जी से परिचय पूछा, बाबा कहाँ से आए हो? बोले मथुरा से आए हैं। कहाँ जाना है? बोले गोकुल में जाना है। किसके घर जाना है? बोले बाबा नंद के घर में जाना है। बरेदिया बोले भैया जो भी आवे वो बाबा ही के घर में काहे जावे? कहाँ काम है? बाबा बोले काम नहीं बताएंगे। बरेदिया बोले कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, बाबा काम भी नहीं बता रहा। एक बोला भैया एक काम करते हैं, बाबा नंद से पूछ लेते हैं, अगर बाबा नंद कहेंगे तो नंद भवन में लेकर के चलेंगे। बाबा नंद के पास बरेदिया दौड़े दौड़े गए। बाबा 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 बोले भैया कहाँ बात है? बोले कोई मथुरा से आए हैं। कहाँ नाम है? बोले उनको नाम, अब बरेदिया सीधे साधे गाय चराने वाले, सो आधा नाम भूल गए आधा याद रहा। बोले बाबा अचार पर नाम है, अचार पर। बाबा बोले भैया अचार पर कैसे नाम हुए हैं? बाबा मैं तो आधो याद रह गए हो, आधो भूल गए हो। गर्गाचार तो नहीं है? हाँ बाबा बिल्कुल ठीक पकड़े, गर्गाचार्य जी आए हैं। बाबा बोले भैया यादवों के कुल पुरोहित हैं, सम्मान से उनको लेकर के नंद भवन में आओ। आज गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए। कृष्ण बलराम का सबसे पहले नामकरण रखने लगे। सबसे बड़े थे बलराम, तो बलराम का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहृदो गुणै आख्यास्ते रामिते बलाधिक्याद बलम विधु। बोले पहले भी इस बालक का नाम राम था, इस जन्म में भी राम रहेगा, लेकिन बल की अधिकता रहेगी, तो राम के पहले बल जुड़ जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोल बलराम जी महाराज की जय। बाबा छोटे वाले का नाम रख दो, छोटे का नाम रखने लगे। रोहिणी तुम्हारे बेटे का और शुभ नाम राम रखता हूं मैं। बोले इस बड़े बालक का तो नाम रहेगा बलराम, और छोटे का क्या रहेगा? कि रोहिणी तुम्हारे बेटे का और शुभ नाम राम रखता हूं मैं। बोले इसमें बल की अधिकता है, बलाधिक्याद बलम विदु, इसलिए राम के पहले बल जुड़ जाएगा, इसलिए नाम होगा बलराम। और इसका क्या होगा? कि रोहिणी तुम्हारे बेटे का और शुभ नाम राम रखता हूं मैं। इसका भी नाम जगत सुन ले, श्री वासुदेव कहता हूं मैं। इसका भी नाम जगत सुन ले, श्री वासुदेव कहता हूं मैं। इसका भी नाम जगत सुन ले। बरेदिया नाक सकोड़ के बोले बाबा कि वासुदेव कोई नाम होता है? बाबा बोले क्या कमी है? तेरा तो कुंवर कन्हैया सबने अपने अपने मन के नाम रख लिए। बरेदिया बोले बाबा लाला के नाम। गर्गाचार्य जी बोले भैया इनके नामन की कछु मत पूछो, इनके नामन की तो बाजार में एक पुस्तक है, गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम।
इनके नाम अनेक अनोखा, इनके नाम अनेक अनोखा। मैं नृप कहा हो सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहा सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनोखा, इनके नाम अनेक अनोखा। इनके नाम अनेक। बोले भैया इनके नाम तो भक्तों ने ऐसे ऐसे नाम रखे हैं कि पूछो मत। क्या क्या नाम रखे भगवान के पता है? बोले राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर। हाँ। मिठाई के ऊपर भगवान के नाम रख लिए कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री तो घोर घोर पी, कला कंद सी मीठी हंसी हंस के, रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम ने बजाई, ख्वाजा सी खाए विशाखा सके, मुरली लई छीन लता में छुपाई, और पेड़ा सी आई सखी मिलके, उड़ाई हंसी मानो खीर सी खाई, लड्डू से मोहन रूठ गए तो इमरती सी राधा मनाने को आई, इमरती सी राधा मनाने को आई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय 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 राधे। ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए, इसी तरह देते हुए सबको सुखी आनंद, 4 वर्ष के हो गए ब्रज वल्लभ ब्रज जन। 4 वर्ष में भगवान ने कौन सी लीला की? यमन सबसे सुंदर ब्रज की लीला जिसका नाम है माखन चोरी लीला। एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं बताओ भगवान ने चोरी की, चोरी। अच्छा कौन कौन मानता है कि चोरी की? जरा हाथ उठा के बताओ। नहीं की? नहीं की? तो क्या चुराया फिर? हैं? हैं? इससे पता चलता है यहाँ के श्रोता कथा सुनते हैं। हाँ, वास्तविक सही बात है, ये बात सच है। अगर भगवान माखन की चोरी करते, विचार करो भगवान के घर में 9 लाख गायें हैं। कितनी है? 9 लाख। 9 लाख गायों का कितना दूध होता है? उस दूध का कितना दही होता है? उस दही का कितना माखन होता है? जिसके घर में पहले ही से इतना हो, बताओ वो किसी के घर में चोरी करेगा? करेगा क्या? करेगा क्या? चोरी वो करता है जिसके घर में कुछ नहीं होता है। जब ठाकुर जी के घर में इतना सब कुछ है, फिर भी माखन चुराया। क्यों चुराया? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जिस दिन से बाबा नंद के घर में पूतना आई, तृणावर्त आया, उस दिन से गोकुल की गोपियों का आना बंद हो गया। गोकुल की गोपी कहती है ठाकुर जी कब तुम बड़े होगे, बड़े होकर के मेरे घर में आओगे, और कब आकर के मुझे दर्शन दोगे। अब गोपियों के घर में जाना है तो कुछ बहाना तो चाहिए। भगवान ने सोचा बहाना क्या करें? बोले एक काम करते हैं, ऐसा बहाना करते हैं, भगवान के मित्र जो ग्वाल हैं बहुत गरीब हैं, बोले मित्रों को लेकर के जाएंगे तो कम से कम मित्रों के पेट तो भरे। हाँ? राजी से तो गोपियां खिलाएंगी नहीं, सो उन बाल सखाओं के पेट भरने के लिए जो गोपी प्रेम से भगवान को बुलाती थी, उन गोपियों के प्रेम की चोरी करने के लिए भगवान गोपियों के घर में जाते थे, ना कि माखन मिश्री की चोरी भगवान करते थे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
जगन्नाथपुरी में एक संत हुए माधवदास जी। जगन्नाथ भगवान माधवदास जी को साक्षात दर्शन देते थे, साक्षात बात करते थे। जगन्नाथ भगवान बोले माधवदास आज मुझे आम खाना है, आम। माधवदास बोले अभी लेकर के आता हूं प्रभु। बोले ऐसे नहीं खाना है तो चोरी करके खाना है। माधवदास बोले प्रभु कैसी बातें करते हो बताओ, क्यों चोरी करना है, ऐसे ला करके दे दूंगा। जगन्नाथ प्रभु बोले नहीं माधवदास आज तो मैं चोरी करके ही खाऊंगा। माधवदास जी बोले कहां करना है चोरी? बोले जो जगन्नाथपुरी का राजा का बगीचा है ना आम का, उस आम के बगीचे में चोरी करना है। माधवदास बोले हो गया काम है? चोरी भी करना तो राजा के बगीचे में करना, यानी पकड़े जाओ तो प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा। जगन्नाथ भगवान बोले माधवदास सोच लेना, समझ लेना, मना किया तो। माधवदास घबराने लगे ऐसा ना हो हमसे रूठ जाए, नाराज हो जाए तो फिर दर्शन भी ना दे। माधवदास जी तैयार हो गए। रात के 12 बजे तो जगन्नाथ भगवान और माधवदास आम के बगीचे में पहुंच गए। माधवदास पेड़ पर तुम चढ़ो, मुझे चढ़ना नहीं आता है। माधवदास को चढ़ा दिया ऊपर। माधवदास आम तोड़ रहे हैं और जगन्नाथ भगवान आम खा रहे हैं। इतने में देख लिया माली ने। माली दौड़ता दौड़ता आया तो जगन्नाथ भगवान तो अंतर ध्यान, माधवदास पकड़े गए। नीचे आओ, हाथ पकड़ा। चोरी करने आए, चलो राजा के सामने। राजा के सामने लेकर के गए, खड़ा कर दिया। और जगन्नाथपुरी के राजा के गुरु थे कौन? माधवदास जी। अब गुरु जी सामने खड़े हैं राजा के। राजा ने देखा गुरुदेव सामने। मालियों से कहा क्यों लेकर के आए इनको? कहा सरकार यही तो चोर थे, इन्होंने ही तो चोरी की आमों की बगीचे में घुस के रात में। राजा बोला गुरुदेव आप मुझसे कह देते कितने आम चाहिए थे, आश्रम में भिजवा देता, क्या जरूरत थी चोरी करने की? माधवदास कहने लगे राजन मैं अकेला नहीं था तो गुरुदेव कौन था साथ में? वही जगन्नाथ जी आए थे, मैं अकेला नहीं आया। लेकिन क्या बताऊं, खुद तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। राजा बोला गुरुदेव जगन्नाथ भगवान मेरे बगीचे में चोरी करने आए, आज जगन्नाथ भगवान को मेरे बगीचे में चोरी करनी पड़ी। राजा के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। गुरुदेव आज से अब बगीचा ये मेरा नहीं है, आज से ये बगीचा जगन्नाथ भगवान का है। और जगन्नाथपुरी के राजा ने उस बगीचे को जगन्नाथ भगवान के नाम लिख दिया। आज भी जगन्नाथपुरी में आप जाना, वह आम का बगीचा आज भी जगन्नाथपुरी में है और जगन्नाथ भगवान के नाम लिखा हुआ है। बोल जगन्नाथ भगवान की। कहने का अभिप्राय भगवान किसी के वस्तु की चोरी नहीं करते, भगवान किसी के माखन मिश्री की चोरी नहीं करते। भगवान तो केवल गोपियों के भाव की और गोपियों के प्रेम की चोरी करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। ध्यान देना, ताहे अखंड अनंत अनादि अचेया अवैत सुवैत बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पछहार को पुन पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। किसके कारण? प्रेम के कारण। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे। अब समय कम है, फिर सुनाएंगे कभी है। ताहे अहीर की छोहरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा भगवान ने माखन चोरी लीला को किया। कहते हैं आज भगवान ने एक मंडल बनाया जिस मंडल का नाम हुआ चौर प्रचार प्रसार विद्या मंडल।
श्री दामा मनसुखा बरूथम ऋषभ सुबल सबको भर्ती कर लिया। भैया आज कहाँ चलेंगे चोरी करने? बोले जो यमुना किनारे गोपी रहती है वाके घर में चोरी करने चलेंगे। मनसुखा बोला लाला बहुत तेज गोपी है, हाँ पकड़े गए तो बहुत मारेगी। कन्हैया बोले चिंता ना करो, हमसे ज्यादा तेज ना होगी। हाँ आज पहुंच गए गोपी के घर में। गोपी इतनी तेज थी, पता चल गया आज नंद के लाला मेरे घर में आने वाले हैं। तो बीच दहली पर चारपाई डाली, बोले जाएंगे तो दरवाजे से। चारपाई पर लेट गई। ठाकुर जी ने कहा अच्छा इतनी चालाक लग रही है, अभी देख। सो ऐसी सुंदर हवा चला दी, लेटी थी सो नींद आ गई गोपी को। गोपी तो सो गई। ठाकुर जी बोले भैया मनसुखा अब चलो अंदर। मनसुखा बोला कैसे चलूं? बोले चारपाई के नीचे नीचे। मनसुखा बोला जा मोको ना खाने ऐसो माखन। अभी जाग गई गोपी तो कितनी पिटाई गलेगी। पहले तू अंदर चल, पीछे से हम चलेंगे। आगे आगे ठाकुर जी अंदर गए, पीछे से ग्वाल वाल अंदर आ गए। आ जाओ भैया मनसुखा, आ जाओ श्री रामा, आ जाओ बरूथम, आ जाओ ऋषभ, आ जाओ सबल। सबके सब भीतर पहुंच गए। जाके गोपी के घर में देखा सो मटकी टंगी हुई है ऊपर छीके से। देखो जो टंगी है ऊपर, दिख रही है? हाँ इतने ऊपर टंगी हुई थी। अब ग्वाल वाल कितने से? कोई इतना सा, कोई इतना सा, कोई इतना सा, कोई इतना सा। 5 साल से नसैनी कैसे बनेगी? बोले जो सबसे बड़ा है वो नीचे, उससे छोटा ऊपर, उससे छोटा ऊपर, उससे छोटा ऊपर। सबसे बड़ा था मनसुखा और नीचे वाले को कुछ भी ना मिले। मोको नहीं खाने ऐसो माखन। भगवान के भक्त थे जिनका नाम था श्री दामा। श्री दामा नीचे लग गए, मनसुखा ऊपर लग गया। ऋषि जी महाराज इनका स्वागत वंदन अभिनंदन। बोल गोपाल जी महाराज की जय जय। को देख लिए ना तो पता नहीं साथ में भी चल पड़े। बिल्कुल सच बात है।